मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पावर बैकअप के रूप में काम में आती है। ऑटोमोबाइल्स में, कार, मोटरसाइकिल में जो हम बैटरी यूज करते हैं फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कार और स्टार्टिंग ऑफ द मोटरसाइकिल, इनिशियल एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ड्राई सेल्स, टॉर्च में डालने वाले सेल्स ड्राई सेल्स कहलाते हैं। डेनियल सेल, द वेरी फर्स्ट सेल मेड बाय डेनियल साहब, डेनियल साहब ने पहला सेल बनाया था जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन किया फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन। इसके बारे में भी बात करेंगे, पूरा चैप्टर इसी बारे में तो है। अच्छा, ये गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे हम। तो गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट्स द स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, जो इन्वॉल्व होगी। अच्छा, दूसरा आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां जगह नहीं बची हुई है तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नीचे ले लेता हूं। इसके जो मेन फीचर्स हैं, डिटेल कंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स कौन? बैटरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मूव कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, और अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत कॉमन प्रोसेस है। आप कई बार देखते होंगे कि जैसे सिल्वर आर्टिकल्स या ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है। तो गोल्ड कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स। कई बार यूटेंसिल्स में सिल्वर कोटिंग की जाती है, ऑन स्टील यूटेंसिल्स और कॉपर यूटेंसिल्स कॉपर प्लेटिंग की जाती है। तो ऑल आर द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हो गए, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों ही डिटेल में हमें पढ़ने हैं। अच्छा, ये तो हमने सेल की बात की।